हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार। देखिए, आज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है टैरिफ। ठीक है, देखिए रिसेंटली आप लोगों ने काफी ज्यादा टैरिफ के बारे में न्यूज भी सुना है ना, कि ट्रम्प के द्वारा लगाया गया टैरिफ इतना हाई क्यों है। ठीक है, ट्रम्प क्यों इतना ज्यादा टैरिफ लगा रहा है ना। तो हम लोग टैरिफ का मीनिंग, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी आगे बढ़ो उसके पहले मैं बता दूं, आप यूजी पीजी के स्टूडेंट हैं इकोनॉमिक्स के, है ना। यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीयूटी पीजी का कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ सकते हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मोबाइल एप्लीकेशन का, उसको डाउनलोड कीजिए। काफी सारे ऑफर्स जो है अभी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं टैरिफ के बारे में, है ना। देखिए टैरिफ क्या है, सबसे पहला समझने का कोशिश कीजिए। देखो, जब भी कोई क्रॉस बॉर्डर होता है कोई गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, तो उस पर क्या है ना, जो टैक्सेस इंपोज किया जाता है ना, उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं टैरिफ। मतलब टैरिफ जो होता है वो क्या, कस्टम ड्यूटी है, मतलब एक प्रकार का फिनेंशियल चार्जेस है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, है ना। वो एक टैक्स का एक रूप है, ठीक है, जो या तो एक्सपोर्ट गुड्स पे लगाते हैं या फिर इंपोर्ट होने वाले गुड्स पे लगाते हैं। बट अगर एक्चुअली में हम लोग रियल लाइफ में देखें, ठीक है, तो टैरिफ का रिलेशन इंपोर्टेड गुड्स से है। जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर जो टैक्स लगाते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड है टैरिफ। ठीक है, जब भी कोई गुड्स मान लीजिए इंडिया में कोई विदेश से आ रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट अगर उस पर टैक्स लगाती है, ठीक है, तो उसको हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी या फिर टैरिफ कहते हैं। क्लियर, ऐसा करती क्यों है सरकार, इसका रीजन मेनली दो है। ठीक है, मेन पर्पस दो है। ठीक है, क्या क्या है, टू प्रोटेक्ट देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम द कंपटीशन ऑफ इंपोर्ट, है ना। देखो, इंडिया में ऑब्वियस सी बात है डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, इंडिया जैसे कंट्री जो है डेवलपिंग है। अमेरिका जो कि डेवलप्ड कंट्री है, वो उसके पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो कम प्राइस पर अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर लेता है, तो वो इंडिया में जब ले करके आएगा, ठीक है, तो इंडियंस जो है उसके प्रोडक्ट को परचेज करने लगेंगे, क्योंकि वो सस्ता लग रहा है। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, उस पर टैक्स लगाती है, इंपोर्ट टैरिफ उसी को बोलते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी या फिर टैरिफ। ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए 20 रुपये का एक सामान आया, ठीक है, कितने का आया, 20 रुपये का एक सामान आया, ठीक है, और 20 रुपये का जब सामान अमेरिका से आया, सरकार ने उस पर टैरिफ लगा दिया 5 रुपया, तो उसका प्राइस मार्केट में कितना हो जाएगा, इंडिया में 25 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो जब इंपोर्ट होने वाला गुड्स थोड़ा महंगा हो जाएगा, तो यहां इंडिया के जो लोग हैं, ठीक है, वो अमेरिकन प्रोडक्ट को ना खरीद के जो डोमेस्टिकली हमारे कंट्री में ही जो प्रोड्यूस हुआ है उसको परचेज करेंगे। इससे क्या होगा, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनका प्रोटेक्शन होगा। ठीक है, दूसरा, टू कलेक्ट रेवेन्यू, सरकार कई बार ना रेवेन्यू कलेक्शन के नजरिए से भी क्या करती है, टैरिफ इंपोज करती है। क्योंकि जब टैरिफ, ये जो 20 रुपीज का प्रोडक्ट आया, सरकार ने 5 रुपया का टैरिफ लगाया, तो अगर इंडियंस खरीदते हैं उस प्रोडक्ट को, तो ये 5 रुपया किसके पास जाएगा, सरकार के पास जाएगा। ठीक है, तो सरकार रेवेन्यू जनरेशन के मकसद से भी कभी कभी टैरिफ लगाती है। ठीक है, आजकल अगर हम देखें, ट्रम्प इतना ज्यादा टैरिफ लगा रहा है, ठीक है, रीजंस काफी सारे हैं, लेकिन इससे क्या हो रहा है, अमेरिका जो गवर्नमेंट है वहां के, ठीक है, उसका रेवेन्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, टैरिफ के कारण रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, चलिए अब है इसके टाइप्स। जब हम टैरिफ के टाइप्स की बात करें तो इसके क्लासिफिकेशन कई तरीके से किए गए हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस क्या है, टैरिफ लगाने के पीछे का मोटिव क्या है, उसके बेसिस पे इसे क्लासिफाई किया गया है। पहला रेवेन्यू टैरिफ, और हमारा दूसरा होता है प्रोटेक्टिव और प्रोटेक्शन टैरिफ। मैंने बताया ना अभी कि सरकार जो टैरिफ लगाती है उसका मेनली दो पर्पस होता है। ठीक है, तो उसी पर्पस के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन पहले किया गया है। पहला है रेवेन्यू टैरिफ और दूसरा जो हमारा है प्रोटेक्टिव टैरिफ। ठीक है, जब गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करने के मकसद से, है ना, टैरिफ इंपोज करती है, तो उसको कहते हैं रेवेन्यू टैरिफ। ठीक है, देखिए आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, सरकार अगर चाहती है टू कलेक्ट हायर रेवेन्यू, है ना, देखो कोई ऐसा अमेरिकन प्रोडक्ट जो इंडिया में जिसका डिमांड बहुत है,
ठीक है। तो सरकार वैसे प्रोडक्ट पर ज्यादा टैरिफ नहीं लगाएगी, क्यों? क्योंकि जब टैरिफ लगा देगी तो इंडियंस उसका डिमांड ही नहीं करेंगे। तो लोअर टैक्स लगाती है, लोअर टैक्स से भी सरकार का अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में उस अमेरिकन प्रोडक्ट का डिमांड काफी ज्यादा है, तो सरकार लोअर टैक्स लगाएगी और उसी टैक्स के द्वारा रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। ठीक है, तो पहला है हमारा रेवेन्यू टैरिफ। दूसरा है प्रोटेक्टिव या प्रोटेक्शन टैरिफ। क्या होता है? प्रोफेसर हेबरलर का कहना है ना, कि जब हम लोग अपने होम इंडस्ट्रीज को इनकरेज करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जब ड्यूटी लगाते हैं, ठीक है, तो वो प्रोटेक्टिव टैरिफ होता है। मतलब सरकार क्या किया, मान लो इंडियन ने भी एक प्रोडक्ट, इंडिया में जो है एक प्रोडक्ट बना 22 रुपीज में, ठीक है, अमेरिका के पास बेहतर टेक्नोलॉजी, सस्ते प्रोड्यूस कर लिया मात्र 20 रुपये में, ठीक है। तो अगर अमेरिका इंडिया में बेचेगा अपना प्रोडक्ट 20 रुपया में, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडियंस कहेंगे भाई ये तो 22 रुपीज का हमारा डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स है, उससे अच्छा अमेरिकन प्रोडक्ट है ना, बेहतर टेक्नोलॉजी वाला देश भी है, तो 20 रुपया में दे रहा है, वही खरीद लेते हैं। सरकार क्या करेगी, इसके ऊपर मान लीजिए 5 रुपया का टैरिफ लगा दी, टैक्स दिए, हो गया 25 रुपया का। डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड जो है 22 रुपया का मिल रहा है, तो कंज्यूमर जो है वो क्या करेंगे, इंडियन प्रोडक्ट जो है हमारा डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड, उसको प्रेफर देना शुरू करेंगे। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसका कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन हो गया। ठीक है, अब जो है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ होम इंडस्ट्रीज, है ना, होम इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ अलग अलग टाइप के टैरिफ इंपोज किए जाते हैं। कौन कौन से टैरिफ होते हैं? सबसे पहला होता है एड वैलोरम ड्यूटी। क्या होता है पहला? एड वैलोरम ड्यूटी। ठीक है, क्या है भाई एड वैलोरम ड्यूटी? कहता है इट इज अ कॉमन टाइप ऑफ ड्यूटी विच इज इम्पोज्ड एज परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, जो इंपोर्टेड गुड्स है, मान लीजिए 100 रुपया क्या है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है 100 रुपीज, है ना, तो सरकार इस पर 10% का टैरिफ लगा दी। मतलब वैल्यू के बेसिस पर जब गवर्नमेंट टैरिफ लगाती है तो वो बेसिकली कहलाता है एड वैलोरम ड्यूटी। ठीक है, दूसरा स्पेसिफिक ड्यूटी। ये क्या होता है भाई? स्पेसिफिक ड्यूटी आर इम्पोज्ड ऑन पर फिजिकल यूनिट ऑफ द इंपोर्टेड कमोडिटी। मतलब इसमें वैल्यू के बेसिस पे नहीं, पर यूनिट। जैसे मान लीजिए कार, अमेरिका से कार यहां पे आ रहा है, ठीक है, तो पर कार गवर्नमेंट ने कहा कि हम 1 लाख रुपीज जो है टैरिफ लगाएंगे इस पे। ठीक है, तो यूनिट, ये वैल्यू के बेसिस पे गवर्नमेंट इसमें टैरिफ नहीं लगा रही है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, क्या कर रही है सरकार? वैल्यू के बेसिस पे नहीं, बल्कि क्या कर रही है, पर यूनिट के बेसिस पर। तो जब यूनिट के बेसिस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाए, टैरिफ लगाए, तो वो स्पेसिफिक ड्यूटी कहलाएगा। जब वैल्यू के बेसिस पे लगाए कि कितना वैल्यू का चीज आया, उस पर एज अ परसेंटेज हम लगाएं, तो वो एड वैलोरम ड्यूटी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड ड्यूटी। क्या है हमारे पास? कंपाउंड ड्यूटी। ये क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एड वैलोरम ड्यूटी एंड स्पेसिफिक ड्यूटी। ठीक है, मतलब इसमें दोनों यूज किए जाते हैं, वैल्यू के बेसिस पे, पर यूनिट के बेसिस पे भी। ठीक है, इन दिस केस परसेंटेज एज अ एड वैलोरम ड्यूटी प्लस a specific duty on each unit of the commodity is imposed, है ना। इसमें क्या किया जाता है? इसमें किया बेसिकली जाएगा कि जो वैल्यू है उसका 10% आपको टैरिफ देना होगा, और पर यूनिट जो है आप उस पर हमें 5000 रुपीज अलग से टैक्स दोगे। मतलब वैल्यू को भी ध्यान रख रहा है और पर यूनिट के बेसिस पर भी टैरिफ लिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी। ये क्या है? समटाइम गवर्नमेंट लेवी इंपोर्ट ड्यूटी विच वेरी विद द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी इंपोर्टेड। इट मे बी इधर एड वैलोरम और स्पेसिफिक, है ना। क्या होता है, कई बार ना प्राइस के बेसिस पर चेंजेस होता है। जैसे 0 से 100 रुपीज तक का, $100 तक का प्रोडक्ट आ रहा है, उस पर अलग ड्यूटी। ठीक है, 100 से लेकर के अगर $200 तक के बीच का आ रहा है, उस पर अलग ड्यूटी। ठीक है, तो ये प्राइसेस के बेसिस पे अलग अलग ड्यूटी लगाना, ये होता है स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या आपको नहीं?